गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन इम्पल्स एंड मोमेंटम। ये पार्ट है आपका काइनेटिक का। स्फीयर ए वेट है कि दिया हुआ है 100 न्यूटन, मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस इन इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। यानी पॉजिटिव है और 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया है। साथ में वहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनदर स्फीयर बी वेट ऑफ 80 न्यूटन ऑन द सेम एक्सिस दिया हुआ है। यानी कि ए स्फीयर और बी स्फीयर एक ही एक्सिस पे गिवन है। तो एक एक्सिस दिया हुआ है, इस एक्सिस पे स्फीयर ए दिया हुआ है और स्फीयर बी दिया हुआ है। कॉन्टिटी कर लेंगे यहाँ पे, ये द ओरिजिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्फीयर ए इन पॉजिटिव डायरेक्शन दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग स्फीयर ए अगर लेते हो तो इसका जो मूवमेंट है वो कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और स्फीयर बी इसका डायरेक्शन कहाँ है आपका, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका वेट जो दिया हुआ है, दैट वेट इज द डब्ल्यू ए इज द 100 न्यूटन, और साथ साथ में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है आपका कितना, 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दिया है। अगर बी की बात करते हैं तो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू कितने दिया हुआ है, यहाँ पे 80 न्यूटन दिया हुआ है, सेम एक्सिस दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो वेट ऑफ बी इज द 80 न्यूटन एंड यू बी इज द 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अगर पढ़ते हो तो क्या दिया हुआ है, स्फीयर ए वेट 100 न्यूटन मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है कहाँ है, पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे। द स्फीयर बी वेट 80 न्यूटन ऑन द सेम एक्सिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये जो वेलोसिटी है कहाँ जा रही है, आपकी अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यू ए को हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव में, साथ साथ में यू बी को कंसिडर करेंगे -6 एमपीएस में, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इट, तो दोनों भी क्या हो रहे हैं, बॉडी इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है, ये तो भी जो स्फीयर ए है और स्फीयर बी है, जब बॉडी ए का और बॉडी बी का इम्पैक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन की वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन है, द वैल्यू इज 0.7, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 0.7, जो कि आपकी गिवन दिया हुआ है। निकालना है वेलोसिटी ऑफ टू स्फीयर आफ्टर इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेंगी वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वी ए के लिए भी और साथ साथ में वी बी के लिए भी। वी ए किसके लिए है, बॉडी नंबर ए के लिए, और वी बी किसके लिए, बॉडी नंबर बी के लिए। तो वी ए और वी बी की वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, अब इस प्रोसीजर स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, गिवन डाटा यहाँ पे कलेक्ट करके रख दिया हुआ है। देन स्टेप नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने इक्वेशन देखा हुआ है हमारे पहले लेक्चर सीरीज में। तो हमारे इक्वेशन क्या रहेगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ से हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया हुआ है। एम ए इज द मास ऑफ द बॉडी है, तो ये किस तरह से निकालेंगे हम लोग, तो हमें एक चीज़ पता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मास इंटू जी, ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी कंसिडर किया हुआ है, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू जी, देयरफॉर द मास इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय जी। क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास मास दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास वेट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, वेट को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास में। देयरफॉर एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय जी, कन्वर्ट कर लिया, देयरफॉर द एम ए इज इक्वल टू व्हाट इज द वेट, दैट इज 100 बाय जी। सेम कंडीशन, एम बी इज द मास ऑफ बॉडी बी, तो
एम बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी बी इज 80 बाई जी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एम ए और एम बी की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर एम ए इज द 100 बाई जी इंटू वी ए, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह से लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। प्लस एम बी क्या हमारा 80 बाई जी, 80 बाई जी इन ब्रैकेट ऑफ वी बी इक्वल टू व्हाट इज द एम ए, एम ए अगेन 100 बाई जी, 100 बाई जी इंटू यू ए मेरा क्या है 4, प्लस एम बी के क्या मेरा 80, 80 बाई जी और यू बी कितना मेरा -6। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करने के साथ साथ में जी टर्म्स बाहर निकालेंगे। 1 बाई जी इज 100 टाइम वी ए प्लस 80 टाइम वी बी इक्वल टू 1 बाई जी कॉमन निकाल लिए यहाँ पे। 100 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 400, 80 मल्टीप्लाई बाई 6 इज द 480 दैट इज माइनस ऑफ 480। यहाँ पे जी और जी कट जाएगा, देयरफॉर 100 टाइम वी ए प्लस 80 टाइम वी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80, इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हमने क्या किया हुआ, इक्वेशन नंबर 1 डिराइव कर दिया है। तो E इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई यू ए माइनस यू बी। देयरफॉर E की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 0.7, 0.7 इज इक्वल टू वी बी निकालना है, वी ए निकालना है, डिवाइड बाई यू ए इज द 4 माइनस यू बी इज द -6, therefore 0.7 in bracket of 4 प्लस 6, इस टर्म को इधर लिखेंगे इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। देयरफॉर 0.7 टाइम 10 इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई 10 इज द 7। इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वी ए टर्म्स है पहला, तो ये द वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये दो इक्वेशन डिराइव किए थे अभी। इन दोनों को इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन के बाद सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया हुआ है वी ए का, इट शुड बी 3.56 मीटर पर सेकंड के लिए आया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ वी बी इज द 3.44 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी कितनी रहेंगी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। थैंक यू।